गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने यूनिट कैलकुलस स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पढ़ लिए हैं और कंटिन्यूटी एट इंटरवल भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बताया था, जहाँ फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन होता है। साथ में कुछ फंक्शंस के बारे में बता रहे थे, ठीक है, कि फंक्शंस कौन सा फंक्शन क्या है और वो कहाँ पे कंटिन्यूअस है, यानी कि वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन है। जिसमें टोटल 10 प्रकार के फंक्शन हमको बताना था, जिसमें मैंने 8 फंक्शन आपको बता दिया था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो पढ़ लिया होगा। आज मैं आपको 2 और फंक्शंस बताता हूँ। पिछले क्लास में लास्ट फंक्शन जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन और कॉस था, और हम लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन का और कॉस का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। यानी अगर हम लोग कोई भी एंगल डालते हैं तो मिनिमम जो वैल्यू होगा, ठीक है, y का वो -1 और मैक्सिमम 1 होगा। यानी वो फंक्शन, ये 2 फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस होते हैं, ठीक है, 6, जिसमें साइन और कॉस एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन थे। अब बाकी रह गए 4, जैसे कॉसेक है, सेक है, टैन है, कॉट है। हम लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे साइन 0 होता है, साइन 0 डिग्री 0 वैल्यू देगा, यानी दोनों डिफाइंड है। x 0 है, 0 डिग्री रियल नंबर, और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी 0, वो भी रियल है ना। मगर कॉसेक अगर आप 0 डिग्री पे देखते हैं तो वो नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी होता है। अब जब सोचिए, अगर हम x के जगह पर कॉसेक x है और x के जगह पे 0 डालते हैं तो y का वैल्यू इन्फिनिटी आता है, तो ग्राफ तो प्लॉट नहीं हो पाएगा। यानी ये कॉसेक जो हुआ वो क्या हो गया, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं हुआ, वो कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन हुआ। यानी जब 0 डिग्री आएगा, ठीक है, या 0 के बाद 180 का इंटरवल चलेगा, जब 180 के इंटरवल पे, जैसे 0 पे टूटेगा ग्राफ, 180 पे ग्राफ टूटेगा, 360 पे ग्राफ टूटेगा, 180 का इंटरवल चलता है, ठीक है, तो कॉसेक का ग्राफ टूट जाएगा। उसी तरह आप टैन को देखिए, टैन 90 डिग्री जो है, टैन 90 डिग्री वो नॉट डिफाइंड देता है, ठीक है, इन्फिनिटी वैल्यू देता है। और आप सेक देखिए, सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी देगा, और कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटी देगा। मतलब ये चारों फंक्शंस पे ग्राफ टूटने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन और कॉस जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस के कंडीशंस में जाएगा, और बाकी 4 जो हम लोग फंक्शंस को पहचानते ही है, कॉसेक, ठीक है, उसके बाद कॉट, टैन और सेक, ये चारों का चारों फंक्शन कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन होगा। यानी ये 4 फंक्शन है 9 नंबर पे, कॉसेक, सेक, टैन और कॉट, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस ना होंगे, कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन, ये, ठीक है। और 10वां फंक्शन हो गया, लास्ट है जो, वह है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आएंगे, तो fx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हो गया, fx इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x हो गया, fx इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x हो गया। इसी तरह सारा जो 6 है ना, लास्ट में fx इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x, ये सारा का सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक तो ये साथ में -1 लगा हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ठीक है। और ये 6 का 6 फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन होगा। जैसे ये 4 तो क्लियर था, ये चारों हर जगह कंटिन्यूअस नहीं था, तो यहाँ पर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी चारों हर जगह कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। अब दिमाग में आता है कि अच्छा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स क्यों, वहाँ तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस था। तो देखिए, जैसे हम लोग देखे थे कि साइन अगर x के जगह पर हम लोग कोई भी रियल नंबर देते हैं तो उसका मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी y का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रहा है। मगर जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी x को हम लोग डोमेन और y को रेंज कहते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन था वो यहाँ पर रेंज हो जाएगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज था वो यहाँ डोमेन हो जाएगा। मतलब वहाँ जब ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे y बराबर साइन x लेते हैं, तो वहाँ पर हम लोग x के जगह पर हर एक रियल नंबर रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, और वैल्यू -1 to 1 y का देता था।
मगर यहाँ क्या होगा कि हम लोग x के जगह पर -1 से 1 रखेंगे, क्योंकि जस्ट अपोजिट है, जो वहाँ y पे रखते तो वो यहाँ x पे रखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग x के जगह पर -1 से 1 तक ही रख सकते हैं, -1 से छोटा भी वैल्यू नहीं रख सकते और -1 से बड़ा वैल्यू x के जगह पे यहाँ नहीं रख पाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग -1 से 1 तक ही वैल्यू रख पाएंगे, तो बाकी -2 हुआ या 2 हुआ ये सब पे डिफाइन नहीं है ना। इसीलिए ये शेव का शेव फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये भी कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन है, कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 10 फंक्शन को देख लिए कि कौन सा फंक्शन क्या कहलाता है और कौन कहाँ पर कंटिन्यूअस होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन है, ठीक है। अब बात रहा प्रश्न का, ठीक है, क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मगर ये समझ ले उसके पहले आपको ये 10 फंक्शन के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेना होगा और कौन कहाँ पे कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके बाद समझना है, ठीक है। देखिए अब हम लोग ये सिस्टम समझते हैं कि कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल का क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेगा, क्या स्टेप्स है, ठीक है। तो देखिए एल्गोरिदम फॉर कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल, कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल के लिए एल्गोरिदम क्या है, स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्वेश्चन जिस प्रकार से कंटिन्यूटी एट एन पॉइंट में दिया था उसी प्रकार यहाँ पर दिया होगा। फर्क यह है कि वहां पर किसी पॉइंट पे आपको कंटिन्यूअस पूछ रहा था, यहाँ पर इंटरवल पे पूछेगा। तो सबसे पहली बात आपको पहला स्टेप में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द गिवन फंक्शन, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है ना उसको आपको पहचानना है कि कौन सा फंक्शन क्या है। वो आप कैसे समझ पाएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले सारा बात बता दिया है, 10 फंक्शन बताया है, ठीक है। दूसरा सॉल्व एज सॉल्व्ड इन एक्सरसाइज नंबर 9.1, ठीक है। यानी अब देखिए 2 स्टेप में सवाल बनेगा, तो अब यहाँ पर नया सिर्फ ये स्टेप आया, आपको फंक्शन पहचानना है। उसका दूसरा स्टेप में जैसे 9.1 में हम लोगों ने बनाया था वैसे ही बनाना है। इसका मतलब ये होगा इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हम लोगों को 9.1 पहले क्लियर रखना होगा। तो आप 9.1 पहले बना ले, ऐसा करता हूँ आप अभी तक बना चुके होंगे, डाउट भी आप क्लियर किए मेरे से बहुत सारा, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स बना चुके होंगे, और अगर कुछ नहीं बनाए तो आप उसको बना ले, उसके बाद 9.2 के क्वेश्चन आपसे आराम से बनेंगे। देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर के बताता हूँ कि किस प्रकार से सम कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल के बनेंगे, ठीक है। आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 9.2 का। यहाँ फंक्शन दिया है, जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो sin x बाई x, और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर तो x प्लस 1, ठीक ना। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस प्रकार कंटिन्यूटी एट एन पॉइंट में सम था वैसे यहाँ पर भी है। तो जब एग्जाम में आएगा तो हम लोग क्वेश्चन कैसे समझेंगे ये कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का है या इंटरवल का। तो एक बात देखिए, जब हम लोग कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का सम बना रहे थे तो वहाँ पर आपको एक पॉइंट देता था कि आप इस पॉइंट पे x बराबर 2 पे या 5 पे या 7 पे जो भी था वो दिया हुआ होता है कि इस पॉइंट पे आपको चेक करना है। और यहाँ पर वैसा कुछ नहीं देगा, आपको फंक्शन देगा और कहेगा कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करिए, या कहेगा एवरीवेयर कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करिए, ठीक है। पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्वेश्चन 9.2 का मतलब कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल का है। अब प्रश्न उठता है कि अगर कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल का है तो सम बनेगा कैसे, ठीक है। तो देखिए हमको इक्वेशन से एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। अगर किसी चीज़ का भी हमको एड्रेस चाहिए होता है तो जैसे मान लीजिए एड्रेस हम लोग को बताना होता है, जैसे मान लीजिए मेरे ही क्लास के बारे में आपको बताना है तो बताते हैं ना कि भगवती कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर में राजेश सर पढ़ाते हैं, ठीक है, पुराना बाजार भगवती कॉम्प्लेक्स। उसी तरह यहाँ पर आपको एक रेफरेंस पॉइंट रखना पड़ेगा। जैसे ये सम है तो आपको यहाँ रेफरेंस पॉइंट देखिए आपको 0 नजर आ रहा है। अब ये 0 के सहारे ही हम लोग को एवरीवेयर कंटिन्यूअस मतलब -∞ से लेकर +∞ तक सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस लेकर दिखाना है। दैट जैसे मान लिया यहाँ पर हम एक नंबर लाइन खींचते हैं, यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ -∞ और यहाँ पे +∞ होता है। अब 0 से छोटा 0 से बड़ा सभी जगहों पे और साथ में 0 पे, सभी पे अब हमको चेक करना होगा। इंटरवल पे सिर्फ 0 पे देखते थे, अब हमको सभी पे देखना है, ठीक है। तो 2 स्टेप में सम बनता है, देखिए कैसे। पहला स्टेप में अब हम लोग को फंक्शन को पहचानना है, तो पहले तो आपको 0 से छोटा और 0 से बड़ा को देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फॉर x <0, अब देखिए
जब x का वैल्यू 0 से छोटा किया है तो फंक्शन क्या दिया है, sin x by x, है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये रैशनल फंक्शन है, px by qx के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में, तो ये रैशनल फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन। अब मैंने आपको पढ़ाया था 10 प्रकार के फंक्शन में रैशनल फंक्शन, और आपको कहा था कि रैशनल फंक्शन का ग्राफ टूटता है जब नीचे 0 आ जाए, ठीक है। मगर आपको एक बात और बताया था कि आपको इंटरवल को ध्यान में रखना होगा। यहाँ देखिए इंटरवल क्या है, x का वैल्यू 0 से छोटा, मतलब 0 यहाँ पर लेना हमको नहीं, सिर्फ x का वैल्यू 0 से छोटा लेना है। तो जाहिर सी बात है जब हम यहाँ 0 लेंगे तभी ना ये नॉट डिफाइंड होगा, 0 हम यहाँ लेंगे ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का में जो इंटरवल दिया वो कहता है x लेस देन 0, तो 0 नहीं लेना है। अगर इक्वल टू रहता तब 0 लेना पड़ता, समझ रहे। तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, या लिख देंगे कंटीन्यूअस फॉर x लेस देन 0, ठीक है। उसी प्रकार आपको अब लेना पड़ेगा फॉर x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा पे देखिए। तो आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू 0 से बड़ा पर, 0 से बड़ा भी हम देख रहे हैं, इक्वल टू को हम नहीं देख रहे हैं, 0 से बड़ा पर फंक्शन fx क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है x प्लस 1। अब आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म है, पावर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यानी ये फंक्शन है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ये पोलिनोमियल फंक्शन है। ऐसे भी आप देख सकते हैं इसके नीचे कोई वेरिएबल है नहीं, x रहेगा तब ना, 0 रखेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, नहीं है ना, या तो है नहीं वैसा। और पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये फंक्शन एवरी बार कंटीन्यूअस होता है, दैट मींस 0 से बड़ा चाहे कोई भी हम नंबर डाल दें कंटीन्यूअस ही रहेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर कंटीन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 0। देखिए 0 से छोटा पे पूरा यहाँ तक, 0 से बड़ा पे हम लोग चेक कर लिए। अब बताइए पूरा रियल नंबर पे क्या बच गया, सिर्फ 0 बच गया ना। तो पहला स्टेप देखिए बन गया, जिसमें मैंने कहा था आइडेंटिफाई द गिवन फंक्शन। तो जो भी फंक्शन दिया था देखिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, एक रैशनल है, दूसरा पॉलिनोमियल है, ये भी आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे ये कंटीन्यूअस है या नहीं। अब सेकेंड स्टेप की बारी है। तो सेकेंड स्टेप में अब हम लोग को सिर्फ 0 पे चेक करना है, तो फॉर x इक्वल्स टू 0। अब जरा समझिए, जैसे हम लोग 9.1 में मैंने एल्गोरिथम में भी लिखा था कि सॉल्व एज सॉल्व इन 9.1। तो अब देखिए जब हम लोग 9.1 के सम को बनाते थे, यानी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट के सम को बनाते थे, तब इसी तरह फंक्शन दिया हुआ होता था और एक पॉइंट देता था x इक्वल्स टू 0 या समथिंग, जो भी पॉइंट था वो देता था, और देखना पड़ता था कि वह कंटिन्यूअस है या नहीं। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर दिया है ना x इक्वल्स टू 0, मतलब एक पॉइंट पे चेक करना है, यानी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, यानी 9.1 के जैसा बनेगा, यानी लिमिट का उपयोग करना होगा। तो हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस। तो आप समझते हैं कि x का वैल्यू 0 से छोटा, और 0 से छोटा पे देखिए फंक्शन क्या है, sin x by x। ये फॉर्मूला भी आप जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, 1 हो गया। इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लीजिए, 0 प्लस, इसका मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा, x का वैल्यू 0 से बड़ा, फंक्शन क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1। अब देखिए लिमिट के क्वेश्चंस को जब हम लोग बनाते हैं तो देखते हैं कि नीचे 0 ना आए। अब यहाँ नीचे तो 0 आ नहीं रहा है, कुछ है नहीं वेरिएबल, यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि जब x का वैल्यू 0 के बराबर है तब फंक्शन क्या है। तो 0 से बराबर पे भी यही लेना है x प्लस 1, जहाँ x है वहाँ 0 डालना है, कितना आ जाएगा 1। अब आप देख सकते हैं कि 0 से छोटा पे कंटीन्यूअस है, 0 से बड़ा पे कंटीन्यूअस है, और चूंकि ये तीनों बराबर है, यहाँ पे लिखिए सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस is equals to f0, therefore continuous at x equals to 0। देखिए 0 से छोटा पे कंटीन्यूअस, 0 से बड़ा पे कंटीन्यूअस, और 0 पे भी कंटीन्यूअस, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 0 सारा रियल नंबर हो रहा है क्या। तो अब लिखिएगा therefore from step number 1 and 2 fx is every
वेयर कंटिन्यूअस, यानी ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस रहा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये बराबर नहीं हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। ठीक है, मगर यहाँ सब कुछ बराबर था तो कंटिन्यूअस हम लिखे, एवरीवेयर कंटिन्यूअस लिखे। इस प्रकार से आप समझ गए हैं कि आपको सवाल को 2 स्टेप पे बनाना है। पहले में सारा फंक्शन को पहचानना है, पहचानने के लिए आपको जो पॉइंट्स लिखा है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, वो कंपटीशन तक काम आएगा आपका, और फिर पिछले एक्सरसाइज के जैसे ही बनना है। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज के सवाल को बनाएंगे। ओके, आज इतना ही बताते हैं, इसको बना ले। अब मैं आपको लाइव क्लास भी देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो डाउट्स होंगे वहाँ क्लियर होंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस वहाँ पे होंगे, कुछ टॉपिक्स भी होंगे। आज इतना ही, बाय।